हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत यूनिक क्लास है। इस क्लास में न पीछे कोई बोर्ड देख रहे हैं आप और टीचर खुद बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश को पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस। कि आज प्रेस मीडिया कितना आज़ाद है। इस वीडियो को इस तरह से बनाने का मंशा मेरा ये है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के समझाना चाहता हूँ कि आप मीडिया को समझ सकते हैं कि मीडिया क्या है, इसको कितनी आज़ादी है और मीडिया किसी देश में क्या बदलाव ला सकता है। प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मीडिया और प्रेस क्या है। आप सब जानते हैं प्रेस कहते हैं एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ख़बरें छपती हैं, जहाँ से ख़बरें प्रसारित करी जाती हैं, जो देश के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक ख़बरें पहुँचाई जाती है, जिस माध्यम से उसे हम प्रेस कहते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या फिर मैगज़ीन से हो। इसमें फिर आपका सवाल ये आ सकता है कि सर मीडिया फिर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीडिया उसे कहते हैं वो तमाम सोर्सेज जिससे आपको ख़बरें मिलती हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे फिर वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो। इन सब तमाम चीज़ों से जो आपको ख़बरें मिलती हैं, इसे हम मीडिया कहते हैं। और एक बात, प्रेस की आज़ादी को लेकर के एक बात आपको वाज़ेह कर देते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेस की आज़ादी ज़रूरी क्यों है। प्रेस या मीडिया किसी भी देश की, ख़ासतौर से डेमोक्रेसी का, इसको चौथा पिलर कहा गया है। चौथा पिलर। आप जानिए, एक पिलर तो उनका है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी यानी कि कोर्ट अदालत, चौथा है मीडिया। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी एक पिलर डाउन हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो पूरी इमारत ढह जा सकती है, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए मीडिया की आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया को आज़ाद होकर काम करना ये बेहद ज़रूरी है, वरना देश किसी भी स्थिति में और सिचुएशन में देश जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मीडिया समझ गया। प्रेस कहते हैं न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम लोग पहले जो ये स्टोरी के या जो ऐसे के जो राइटर हैं, इनको पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स 1893-1957। इट मीन्स दैट डोरोथी एल सेयर्स की पैदाइश 1893 को हुई थी एंड शी डाइड इन 1957। 1957 को इस दुनिया से वो चल बसी। शी वॉज एन एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। वो ड्रामा भी लिखती थी, शायर भी थी, ऐसे मजमून लिखा करती थी और जासूसी नावल भी लिखा करती थी। डिटेक्टिव कहते हैं जासूस को। वॉज एडुकेटेड एट सोमरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। उनकी पढ़ाई लिखी हुई थी सोमरविले कॉलेज में, जो कि ऑक्सफोर्ड में है। In 1915, Lears became one of the first women to graduate from Oxford University. 1915 की बात है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली अपने वहाँ की पहली औरत थी। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। Her published works include Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tailors, गॉडी नाइट। ये सब उनके पब्लिशिंग वर्क हैं जिस पे उन्होंने काम किया है। विटनेस कहते हैं बच्चों गवाह को, और अननेचुरल डेथ का मतलब होता है गैर फितरी मौत। शी हैज़ एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। प्यारे बच्चों, उन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन के उन्होंने एडिट की है। इसका वो एडिटर नहीं थी, बल्कि एडिटर थी, राइटर नहीं थी। और इसके बदले उन्होंने क्या लिखा, इन्फर्नो कि उन्होंने ज़बरदस्त ट्रांसलेशन पेश की दुनिया को, और जब बहुत हिट हुई। आप जानते हैं इन्फर्नो किसे कहते हैं। इन्फर्नो कहते हैं पाताल को, जहन्नुम को। आ प्लेस ऑफ ग्रेट फायर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उसे इन्फर्नो कहते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में हाउ फ्री इज द प्रेस, शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिसरिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्यारे बच्चों, इस एसे में
वो बात करती हैं, अपने इजहार को, अपने ख़यालात को इजहार करती हैं। वो बताती हैं कि मीडिया में, प्रेस में किस तरह से आज मिस रिपोर्टिंग होती है या मीडिया की आज़ादी को किस तरह से मिसयूज़ किया जाता है, किस तरह से गलत इस्तेमाल मीडिया का किया जा रहा है। इन बातों को लेके वो इस ऐसे में वो अपने ख़याल को ज़ाहिर करती हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं स्टोरी को पूरे। पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। डू यू रीड आ न्यूज़पेपर डेली? क्या आप रोज़ाना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो डिस्कस द मेन स्टोरी ऑफ द डे। आज के स्टोरी में, आज के अखबार में क्या मेन स्टोरी है उसको डिस्कस कीजिए अपने क्लासमेट के साथ। ये बताती हैं। डिड यू फाइंड एनी इंटरव्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इन एनी पेपर टुडे? व्हाट वाज द इंटरव्यू अबाउट? क्या आज के अखबार में किसी पॉलिटिकल बंदा यानी कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की आपको इंटरव्यू मिली? अगर मिली तो बताइए वो क्या थी। प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं मिली तो आप एक मूवी है अनिल कपूर की नायक, जिसमें वो अमरीश पुरी जो एक चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनकी इंटरव्यू लेते हैं और क्या हिट करता है उसे आप देख सकते हैं, क्या क्या सवालात पूछते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, इज़ द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिप्रेजेंटेड इन द न्यूज़पेपर? क्या आपके सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को जहां आप रहते हैं वो अखबार में डाला जाता है कि नहीं? अगर डाला जाता है तो इनके बारे में लिखिए, नहीं तो फिर क्यों नहीं, इन पर सवाल पूछिए आप। तो बिला ताख़िर हम लोग एसे को पढ़ना शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। हाउ फ्री इज़ द प्रेस? एक प्रेस कैसी आज़ाद है या कितना आज़ाद है? That without a free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted. क्या बोल रहा है? That without a free press, अगर कोई प्रेस, कोई मीडिया आज़ाद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई लोग भी आज़ाद नहीं हैं। और is a thing that all free people take for granted, ये एक ऐसी बात है जो हर आज़ाद लोग इस चीज़ को जानते हैं और इसको कबूल करते बिना किसी सवाल के कि मीडिया की आज़ादी हमारी आज़ादी है, मीडिया आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। इस लाइन का मतलब ये है। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हमें इस बात की डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर बात है कि अगर मीडिया आज़ाद है तो हम भी आज़ाद हैं। nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war, और ना ही हम उन बातों का डिस्कस करेंगे जो जंग के टाइम में, वार के टाइम में मीडिया पर जो पाबंदियां डाल दी जाती हैं। तो ऐसे बातों की भी हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, ऐसा डोरोथी जी कहती हैं। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज़ हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, ऐसी हालात में, जंग के हालात में मीडिया की तमाम तर आज़ादियाँ छीन ली जाती है, गोया के उस पर पाबंदी लगा दी जाती हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट वन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज़ रिस्टोर्ड। क्या कह रहे हैं कि जो जीहोश लोग हैं, जो आज़ाद लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको देखना चाहिए कि जब मुकम्मल शांति जब आ जाती है तो क्या मीडिया को आज़ादी मिली कि नहीं मिली। इन चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पर एक झकझोर रहा है, एक मोटिवेट और इंस्पायर कर रहा है वो इंटेलिजेंट लोगों को जिनको जो आज़ाद माने जाते हैं। इन द मीन टाइम, इस दौरान, इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज़ एंड हाउ फार इट इज़ ट्रूली डिज़ायरेबल। इस दौरान जब युद्ध हो रहा है, जब जंग होती है, जब मीडिया पर पाबंदियाँ होती हैं, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि आप सोचो और ये बात पर गौर करो कि मीडिया की वो आज़ादी क्या है और ये आज़ादी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस बात को गौर करने के लिए ये हमें इंस्पायर करती हैं। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, हो सकता है बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिले, और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टायरनीज, और अगर हो भी तो एक जुल्म जैसी आज़ादी थोड़ी सी हो। फॉर टायरनी इज़ इन फैक्ट the uncontrolled freedom of one man or gang to impose its will on the world। क्या बोल रहा है कि अगर ये आज़ादी थोड़ी सी, ख़ासतौर से बेलगाम आज़ादी मिल जाए किसी एक इंसान को, जालिम को या किसी एक ग्रुप को, तो वो बंदा अपनी पूरी मर्ज़ी दुनिया पर इम्पोज करना चाहती है, थोपना चाहती है। इसलिए आज़ादी पर हमें निगाह डालते रहना चाहिए। पैराग्राफ 2 को देखते हैं बच्चों।
When we speak of the freedom of press, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense, namely freedom from direction or censorship by the government. कि जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही तकनीकी आज़ादी होती है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि पाबंदी होती है इसमें जो है एक प्रतिबंधित होती है कि इसमें जो आज़ादी है ये रुकावटें कभी सरकार की तरफ से आती है, कभी सेंसर बोर्ड से आ जाती है, तो उनको एक तरह से कंट्रोल किया जाता है। कभी सरकार इसको कंट्रोल करती हैं, तो कभी जो है जो बोर्ड हैं प्रेस का वो इसको कंट्रोल करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, अगर इस मामले में हम बात करें, द ब्रिटिश प्रेस इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। अगर हम ऐसे इसकी बात करें मीडिया की, तो जो ब्रिटिश का जो प्रेस है, इंग्लैंड का जो प्रेस है, वो आम हालात में ऑर्डिनरी कंडीशन, आम हालात में बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री हैं, अपने बातों को वो बताने के लिए बिल्कुल सक्षम होते हैं। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स, इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कर इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके पॉलिटिकल करियर पर, पॉलिटिकल कैरेक्टर पर और उनके पॉलिसी नीतियों पर ये मीडिया सवाल कर सकता है। ये उनकी आज़ादी होती है। वो इंटरफेयर कर सकते हैं कि जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन रिश्ता है दूसरे देशों के साथ, हमारा जो रिश्ता है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर जो और देशों में हैं, या जो हमारे एजेंसीज चल रही हैं, इन पर अगर जो कमज़ोरियां हैं, जो डेलिकेसी है इसमें, उस पर मीडिया सवाल करती है। एंड कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई ऐसा संविधान को कोई पामाल करने की बात कर रहे हैं या संविधान की कोई गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया कैंपेन कंडक्ट करते हैं, अभियान शुरू करते हैं। इनसाइड सिटीजन्स टू डिसकंटिन्यू रिवेलियन। और आम जनता को उकसाते हैं, उनको भड़काते हैं, उनको इंस्पायर भी करते हैं और इंसाइट भी करते हैं कि तुम अपने जो असंतुष्टि है उसको आप जाहिर कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए, उसे रिवेलियन कीजिए। एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फोमेंट ग्रीवेंसेस। और जो सरकार की या मंत्रियों की, मिनिस्टर की जो स्कैंडल्स हैं, जो घोटाले हैं, जो उनके कांड हैं, उन तमाम चीज़ों को मीडिया वहाँ का एक्सपोज करता है। एंड फोमेंट ग्रीवेंसेस, और शिकायतों को जो है आम करते हैं, लोगों को उकसाते हैं कि तो अपने ग्रीवेंसेस, अपने गुस्से, अपने शिकायतों को जाहिर करें। एंड जनरली हैरी एंड बिलीवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइबर्टी। और मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने वहाँ के मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, अपने हुक्मरान को वो जो है हैरास करते हैं, हैरी करते हैं, परेशान कर देते हैं, तंग कर देते हैं, सवाल पूछ के कि भाई आप फला हाईवे का वादा किए थे कि इसको 5 साल में बना देंगे, आप नहीं बना सके हैं, इनका जवाब दीजिए। इस तरह के सवाल कर के वहाँ के मीडिया अपने नेताओं को तंग कर देते हैं और वहाँ के नेता फिर पब्लिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऑन ओकेजन, कभी कभार, इट कैन बिकम अ वेपन टू कोर्स द गवर्नमेंट। कभी कभी सरकार को मजबूर करने के लिए वहाँ का मीडिया गोया के एक हथियार भी बन जाता है। टू कन्फर्म टू व्हाट इज असर्ट्स टू बी द विल ऑफ द पीपल। कि सरकार जो कुछ कहती हैं वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक बात करें, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। यही डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि यही तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन भी है कि भाई आप जो सरकार जो है लोगों के लिए काम करें, लोगों का काम करें और लोगों के लिए काम करें, लोगों के द्वारा ही करें। तो इस बात को मीडिया खूब जो है वहाँ के सरकार को याद दिलाती हैं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में, सो फार दिस इज़ ऑल टू द गुड। ये सब तो अच्छाई के लिए होती हैं ऑकेजनली, लेकिन कभी कभार दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्टर्स हेजिटेशंस एंड इनकन्सिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी। कभी कभी देखो ये आज़ादी तो ठीक है, सवाल पूछे उनका हक़ है, लेकिन कभी कभी यही आज़ादी जो है ना डिज़ास्टर्स साबित हो जाती हैं, बहुत हमारे लिए ख़तरनाक विनाशकारी चीज़ बन जाती हैं, जिनसे जो पब्लिक पॉलिसी में ख़ास तौर से
और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, कि कभी कभार क्या होता है सरकार को इमरजेंसी हालात में कोई स्टेप लेने होते हैं, ऐसे में ये मीडिया एक बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाता है चीज़ों को रोकने में, और सरकार जो है फेल हो जाती है अपने पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में। इमरजेंसी में मान लेते हैं कहीं पर कोई हिंसा हो गया, कहीं वायलेंस हो गया, ऐसे में सरकार को वहाँ के इंटरनेट को बंद करना है और कुछ पाबंदियां भी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 144 लगा देते हैं। तो ऐसे में मीडिया इन चीज़ों को लागू होने का नहीं देते हैं, तो गोया कि मीडिया एक प्रतिरोध और जो है एक रुकावट बन जाता है। तो इस तरह से मीडिया की आज़ादी थोड़ी सी यहाँ पर आलोचना भी करी गई है, क्रिटिसाइज भी हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मीडिया को। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर सच्चाई बयान करें, आमतौर पर अगर बात करी जाए, it works to secure and sustain that the central doctrine of democracy। लेकिन आम हालात में मीडिया क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसको बचाने के लिए और उसकी बहाल के लिए हमेशा मीडिया काम करता है। तो प्यारे बच्चों, सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी का जो डॉक्ट्रिन है वो क्या है, वो सिद्धांत क्या है। तो बच्चों, वो सिद्धांत ये हैं डेमोक्रेसी का कि द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि जो राजा हैं, जो हुक्मरान हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स जो हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो देश का मालिक नहीं है बल्कि देश का ग़ुलाम है, जिनको लोगों ने चुना, अपने लिए चुना है और वो लोगों के लिए ही काम करे। ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। अगर आपको पूछे क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपने आंसर करना है द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी इज द मिनिस्टर्स आर नॉट द मास्टर बट दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल एंड ऑफ द कंट्री। नंबर 3 पैराग्राफ को देखते हैं बच्चों, क्या है इसमें, यहाँ आप इसको भी देख सकते हैं। द प्रेस एज अ होल, अगर कुल मिला के मजमूई तौर पर अगर हम बात करें प्रेस की, एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, और इस तकनीकी और प्रतिपादित अगर सेंस में हम मीडिया की बात करें, प्रेस की बात करें, इज़ दस प्रीटी फ्री इन ए पीसफुल ब्रिटेन, कि एक शांतिपूर्ण ब्रिटेन में जो मीडिया है वो बिल्कुल वो आज़ाद है, उसे कोई परेशानी नहीं होती है। There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself। प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो प्रेस ऑफ ब्रिटेन है, जो प्रेस ऑफ ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्रेस में, वहाँ के प्रेस में किसी भी राजनीतिक बंदे की राजनीतिक ओपिनियन की ज़रा भी छाया तक नहीं पड़ती है, एक रंग भी नहीं मिलेगा आपको। जिससे क्या होता है कि मीडिया वाले बहुत आज़ाद होते हैं, अपने ख़याल को, अपने बातों को वो जाहिर कर पाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के मीडिया में किसी पॉलिटिकल ओपिनियन का कोई भी जो रुकावट नहीं आती है, कोई भी छाया नहीं मिलती है। इसलिए वहाँ के मीडिया पॉलिटिकल मंच से दूर रहते हैं और इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के बारे में। एंड बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन that any particular organ of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ठीक है मीडिया पब्लिक ओपिनियन का फोरम तो है ही, और वहाँ से अगर किसी एक बॉडी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत आज़ादी मिली हुई है, तो फिर हम गलत सोचते हैं। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, हम लोग गलत फहमी में हैं। इतनी ज़्यादा आज़ादी मीडिया वाले को नहीं मिलती है, ना ही किसी एंकर को मिलते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। आइए देखते हैं वो मजबूरियाँ क्या है। एवरी न्यूज़पेपर, हर अखबार इस शैकल्ड, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स, अपने बनाए हुए नियमों में वो बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एंड इन टर्न्स लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट एक्सरसाइजेज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली। और ऐसे में क्या है, वो अपने ही नियम में बंधे हुए हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो अपने रीडर को एक बेरहम ग़ुलाम की तरह से उनको ग़ुलाम बना देते हैं, और उनको कहते हैं कि भाई जो कुछ भी आपको ख़बर मिलती है, जो कुछ भी आपको न्यूज़पेपर में दिया जाता है, उसको आप पढ़ें और उसे बिना किसी क्वेश्चन किए हुए आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। ये मीडिया की एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि वो भी किसी न किसी नियम में, रूल्स में बंधे हुए होते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मीडिया को
जो मीडिया चलता है, जो प्रेस चलता है, इसमें पैसे कहाँ से आते हैं? आप 5 रुपये का एक अखबार ख़रीदते हैं, 5 रुपये के अखबार से वो बहुत करोड़पति नहीं बन जाएगा, लेकिन उसमें जो एड्स आते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, इससे उनकी कमाई चलती है। अब जाहिर सी बात है, एक ख़बर को पढ़ने के लिए आप 5 रुपये खर्च करते हैं, उस खबर को तोड़ मतोड़ करके पेश करने के लिए उन्हें अगर 5 लाख दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो तो उनको देखेंगे, और ये मजबूरी बन जाती है फिर मीडिया वालों की ख़ास तौर से, क्योंकि उनको एडवर्टीज़मेंट पर उनकी डिपेंडेंसी होती है। अगला देखते हैं हम लोग। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by the press which exists not so much to express opinion as to manufacture it। क्या बोल रहा है कि मीडिया पर जो रुकावटें आती हैं या जो पाबंदियां लगती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल ही हो, ये कभी कभी अनऑफिशियल भी होते हैं। आप मान लेते हैं कि एक आम बंदा को कोई मसला हो गया, कोई छापेमारी हो गई किसी के हॉस्पिटल में, या कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो वो बंदा, मीडिया तो बिल्कुल आज़ाद है, वो अपनी खबर छापना चाहती है, लेकिन उस बंदा उसके लिए पेड अगर कर दे कि नहीं आपको ये खबर नहीं छापनी है, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि खबर तो छपती है लेकिन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो ओरिजिनल खबर है उसको तोड़ मतोड़ करके पेश करना होता है। ये प्रेस की एक तरह से मजबूरी बन जाती है। अगला हम लोग पैराग्राफ देखते हैं बच्चों, जो 5वां पैराग्राफ है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज़ कंट्रोल बाय 2 चीफ फैक्टर्स। जो रोज़ाना जो अखबार पढ़ते हैं आप, इस अखबार को जो कंट्रोल किया जाता है या इसमें जो चीफ फैक्टर्स है, 2 बातों पर यह निर्भर है। नंबर 1, द फर्स्ट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स from whom it gets the money which enables it to keep up its large circulation। पहला न्यूज़पेपर का फैक्टर ये होता है कि इनको जो है, इनके एडवर्टाइज़र जो हैं, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इनको खबर छापनी पड़ती है, जिनसे उनको पैसे मिलते हैं, और जाहिर सी बात है उनके पैसे से ही न्यूज़ भंडार चल पाता है। तो जो लोग एडवर्टाइज़र्स उनके हैं, उनके मंशा मुताबिक या उनके मुताबिक इनको गोया के चलना पड़ता है। इस वजह से आप जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए, वो थोड़ा बहुत आपको जो है एक लिटिगेशन होती है, उसमें मिलावटें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मीडिया की भी यहाँ मजबूरी बन जाती है। जैसे जाहिर सी बात है, अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो NDTV को ओवरटेक कर लिया गौतम अडानी ने, और गौतम अडानी अगर किसी गवर्नमेंट के, किसी सरकार के अगर पक्ष में है, तो जाहिर सी बात है फिर वो मीडिया उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये उसका इंटरेस्ट है, वो उनके लिए फिर पे करते हैं। तो इसलिए मीडिया की या फिर प्रेस की मजबूरी बन जाती है, वो इस तरह से चीज़ों को पेश करते हैं। दूसरा है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेट सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। कोई भी न्यूज़पेपर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, फेमस हैं, वाइडली सर्कुलेटेड हैं, दूर दूर तक उनका रिसाई है, उसके बावजूद भी वो जनता की पॉलिसी को, जनता की बातों को रखने की या सरकार तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, साहस नहीं कर पाता, उसकी मजबूरी होती है। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, हालांकि मीडिया जानती है इस बात को कि ये चीज़ें, ये सवाल उठाने से ये लोगों के हित में है, ये देश के हित में है, मच इंटरेस्ट इन द नेशन, कि ये जो है देश के हित में होने के बावजूद भी वो इन बातों को नहीं उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी होती है, जो आपको समझना होगा। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। अगर मीडिया उन सवालों को उठा दें, अगर ये सच्चाई को बयान कर दें, या जो पब्लिक की जो चीज़ें हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनको अगर बात कर दें, तो फिर क्या होगा कि उनके जो रूल्स हैं या उनके जो एडवर्टाइज़र्स के जो इंटरेस्ट हैं, दोनों में क्लैश हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो लोग बहुत ही चालाकी से काम कर पाते हैं। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods will be violently opposed। और ऐसे में कोई भी अगर ब्रांडेड जो चीज़ें हैं